अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की मेरी वीडियो है उन लोगों के लिए, उन पीएसटीज़ और जेएसटीज़ के लिए जिनकी ट्रेनिंग चल रही है और वो अपने पोर्टफोलियो की चेकलिस्ट के नंबर 8 जो कि लेसन प्लानिंग है उसके लिए परेशान हैं। इसमें नंबर 8 में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको तमाम सब्जेक्ट्स की लेसन प्लानिंग बनानी है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से बनाई जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक एग्जाम्पलरी लेसन प्लानिंग जो है वो मैंने इस वीडियो में लगा दी है। ये जो है वो आपके पास एक ब्लैंक लेसन प्लानिंग है। इस लेसन प्लानिंग में तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एक लेसन प्लानिंग में होनी चाहिए वो शामिल हैं। तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी कंप्यूटर पेपर या दूसरे पेपर पे लेसन प्लानिंग बनाने की, बल्कि उससे ज़्यादा तरीके की चीज़ ये लगेगी। आप खाली इसको प्रिंट करवाएं और इसके अंदर फिल कर दें अपनी चीज़ें। इसमें मौजूद ऊपर वाले जो मेन बॉक्स है उसमें क्लास है, किस क्लास की लेसन प्लानिंग है, टॉपिक, सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद SLOs यानी कि आपके क्या स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज क्या है, पेडागोजी और मेथोडोलॉजी आपने कौन सी यूज़ की है, और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या जो भी लर्निंग एड या रिसोर्स मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। और एक्टिविटीज़ में हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं उनमें तो 3 P's हमने पढ़े थे, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन। उसमें से आपको बताना है कि प्रेजेंटेशन में आपने किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई है या मोटिवेशन दिया है या आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी हुई है या प्रीवियस नॉलेज को जज किया गया है। बाकी प्रैक्टिस में टीचर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हुई, और प्रोडक्शन में उसके असेसमेंट कौन से हुए, मतलब किस तरह का टेस्ट लिया गया कि क्या सीखा बच्चे ने। और फिर नीचे आप लिखेंगे कि रिकैप या होमवर्क आप क्या देने वाले हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी प्लानिंग। अब मैं आपको बाकायदा प्लानिंग बनाकर दिखाऊंगी हर सब्जेक्ट वाइज। ओके, सबसे पहले जो हम प्लानिंग बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम इंग्लिश की। यहाँ पर जो हम ड्यूरेशन लिखते हैं वो ये नहीं लिखते कि क्लास में कितनी देर में पढ़ाएंगे। हमारा जो परफॉर्मेंस होती है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग जो हम बनाते हैं, हमें क्लास में पढ़ा के दिखाना होता है। जो हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट होता है उसमें कितना टाइम है, हमें 5 to 7 मिनट्स मिलते हैं। तो हम 5 to 7 मिनट्स की प्लानिंग बनाएंगे। ड्यूरेशन में 5 to 7 मिनट्स लिखेंगे। क्लास 4 है, चैप्टर नंबर 1 सारा फॉल सिक। इसके जो SLOs मैंने बनाए हैं वो है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने और समझने के काबिल हो जाएगा। मैं इसमें क्या क्या करवाने वाली हूँ, वर्ड्स मीनिंग करवाऊँगी, रीडिंग करवाऊँगी और ट्रांसलेशन करवाऊँगी, ठीक है। ये मेरी प्लानिंग है। अब मैं इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है लेक्चर बेस्ड मेथड, क्योंकि इसमें मैं रीडिंग करूँगी और मैं बच्चों को समझाऊंगी, ट्रांसलेट करके बताऊंगी। तो जो मैंने मेथड यूज़ किया है वो लेक्चर बेस्ड मेथड है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, इंस्ट्रक्शन मटेरियल तो वाइट बोर्ड इस्तेमाल करूँगी मीनिंग्स लिखने के लिए, और बुक इस्तेमाल करूँगी मैं पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए। तो ये मेरा मटेरियल यूज़ होगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन में हमारी जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि इसमें हम बच्चों को दिमाग सोजी करवाएंगे के टॉपिक के अकॉर्डिंग, सही। इसमें हम बच्चों से 3 तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ डू वी फॉल सिक, हम किस तरह से बीमार होते हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और हाइजीन, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ और हाइजीन के लिए अच्छी नहीं है। तो इस तरह से हम पहले बच्चों से सवाल कर देंगे, तो इसको बोलते हैं दिमाग सोजी करना। इसके बाद जो हमारे पास है प्रैक्टिस है। हम करेंगे क्या प्रैक्टिस क्लास में, हम रीडिंग इन क्लास करेंगे 1 by 1 विद मीनिंग, बच्चों से करवाएंगे, ठीक है। और मीनिंग बच्चे बताएंगे और राइट मीनिंग ऑन द बोर्ड, और मैं जो मीनिंग्स हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स की वो बोर्ड पे लिख दूंगी। असेसमेंट में हम लोग कैसे लेंगे, मतलब एक हम बच्चों का टेस्ट ले लेंगे, समेटिव टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें बच्चों से पूछेंगे वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन वर्बली के बच्चों को कितना समझ में आया। और फिर डायरी हम दे देंगे टू लर्न वर्ड्स मीनिंग एंड रीड पेज नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग याद करके आएँ और पेज नंबर 3 जो है वो रीड आउट करके आएँ। इस तरह से हमारी इंग्लिश की लेसन प्लानिंग बन गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास उर्दू की। ये भी मैंने चौथी किताब से ली है। टॉपिक का नाम है बिल्ली। 5 से 7 मिनट का टॉपिक है। बस सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में यही होता है कि आप इसमें बताते हैं कि आप बच्चों को क्या क्या पूछने वाले हैं, उनको किस किस सवालात के जवाब देने वाले हैं। आप बताने वाले हैं कि बिल्ली क्या है, इसमें कौन कौन से आज़ा होते हैं, और बच्चों को ये बताएंगे कि बिल्ली क्या खाती पीती है। ये आज का हमारा जो है वो मेन गोल है। और पेडागोजी वही लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हमने इस्तेमाल किया है। रिसोर्स हमने वही किताब और बोर्ड इस्तेमाल किया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या आता है, ठीक है। तो हम बोर्ड पर बिल्ली बनाएंगे और बच्चों को बोलेंगे आके एक एक लफ्ज़ लिखें इसके बारे में, तो उनकी दिमाग सोजी हो जाएगी। इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। प्रैक्टिस में किताब में देखकर रीडिंग करेंगे और बच्चों को बिल्ली के बारे में मालूमात देंगे। असेसमेंट में बिल्ली के बारे में सवालात पूछे जाएंगे और इस सबक से आपने क्या नई बात सीखी। बाकी जो है वो होमवर्क में यही दिया जाएगा कि बिल्ली पर मजमून लिख कर लाएँ। इस तरह से हमारी उर्दू की प्लानिंग भी कंप्लीट हो जाएगी।
2 प्लानिंग्स मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा ये हमारी जनरल नॉलेज की प्लानिंग है, इसको आप देख के समझ जाएंगे ईजिली। ये हमारी मैथ्स की प्लानिंग है, इसको भी देख के आपको अब समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें, हेडिंग किस किस बारे में है। हमारी एसएसटी की प्लानिंग है और ये हमारी इस्लामियत की प्लानिंग है। इस्लामियत और इथिक्स में हमारे पास चॉइस होती है। बस दैट्स ऑल टिल हियर। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया अभी भी तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपके बात का बिल्कुल जवाब दूंगी। और पोर्टफोलियो से रिलेटेड, लेसन प्लानिंग से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, कोई टॉपिक ना समझ आने से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, फील फ्री टू आस्क मी। और एंड थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।